ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। 11वां अध्याय। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया, अश्वत्थामा का पांडवों सहित उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का प्रयास करना, श्री कृष्ण द्वारा उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करना और श्री कृष्ण जी का द्वारिका को प्रस्थान। तो अब सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस समय भगवान श्री कृष्ण एवं पांचों पांडव भीष्म पितामह की मृत्यु पर बड़े शोकाकुल हुए। उसके बाद श्री कृष्ण चंद्र जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान की बातें बताकर बहुत सारा धीरज बंधाया। उन्होंने कहा कि जो भीष्म पितामह को मृत्यु मिली है, वैसी अन्य लोगों को मिलना तो दुर्लभ है। संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्य होगी, और भीष्म पितामह जैसे इंसान की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सांसारिक मोह माया में फंसकर प्राण नहीं त्यागे हैं। उन्होंने भगवत भजन में अपने जीवन को लगाया हुआ था, इसलिए वो धर्मात्मा थे और उनकी मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने अपने हृदय में धीरज धारण किया। उसके बाद श्री कृष्ण चंद्र जी की आज्ञा के अनुसार भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया करवाई गई, और उसके बाद श्री कृष्णचंद्र जी और अन्य ऋषि मुनियों ने महाराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ यानी हस्तिनापुर में लाकर राज्य सिंहासन पर बैठाया। और उस समय इस महाभारत युद्ध के कारण पृथ्वी का भार उतर जाने से भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़े प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, तुम धर्मानुसार प्रजा का पालन करो, अपने आत्मीय एवं कुटुंबी जनों के सहित राज्य के सुख को भोगो, और तुम्हारे मन में जो शोक है उसे त्याग दो। और इस तरह समझाने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर जी से अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करवाया और काफ़ी दिन तक सबको सुख देने के लिए हस्तिनापुर में रहे। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अब हम द्वारकापुरी को जाना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही, युधिष्ठिर जी ने उनको आज्ञा तो दे दी, स्वीकृति दे दी, लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी जाने की इच्छा कर रहे थे, उस समय अश्वत्थामा जो था बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। तो उसने पांचों पांडवों को नष्ट करने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और वो ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों को जलाने के लिए 5 मुख बनाकर पांडवों के पास आया, और उसका एक छोटा सा अंश गर्भवती उत्तरा के उदर में प्रवेश हो गया। उत्तरा कौन थी? अब जो अर्जुन हैं उनके पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में उस वक्त राजा परीक्षित थे, जो बेसिकली परीक्षित थे जो बड़े होकर राजा बने। और उस उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ताकि पांडवों का बीज ही नष्ट हो जाए, कोई भी ना बचे और ये राज्य चले ही ना। तो जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुआ, उसके पेट में बहुत तेज आग जलने लग गई, और वो बेचैन होकर कुंती के पास दौड़ती हुई आई, और कुंती उसे साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र के पास गई और उन्होंने ये सारा वृतांत, ये सारी कथा सुनाई। उसको सुनकर भगवान ने श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना जो सुदर्शन चक्र था उसको आदेश दिया कि तुम जाकर पांडवों की रक्षा करो, और वो स्वयं अंगूठे के बराबर का रूप धारण करके उत्तरा के उदर में यानी उसके पेट में प्रवेश कर गए और हाथ में गदा लेकर घुमाने लगे। उस समय जो परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे, उन्होंने भगवान के दर्शन किए और सोचा कि माता के पेट में कोई और दूसरा बालक है। और सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षा करने की वजह से अश्वत्थामा का वो जो छोड़ा हुआ बाण था, उसने पांडवों का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका, और क्योंकि भगवान ने रक्षा की तो वो ब्रह्मास्त्र जो था परीक्षित का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। वैसे ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, लेकिन जब भगवान चाहें तो कोई किसी का क्या बिगाड़ सकता है। और अश्वत्थामा ने जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को अपने मंत्र बल से बुझा दिया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, राजा विराट की पुत्री जो उत्तरा थी, अपने कुल के अहंकार के कारण हरि भक्ति में भली प्रकार विश्वास नहीं करती थी, प्रेम नहीं रखती थी, और इसी से उसका अहंकार नष्ट करने के कारण ब्रह्मास्त्र का एक छोटा सा अंश उसके गर्भ में प्रवेश कर गया था। उसके बाद
कृष्णचंद्र जी ने डिसाइड कर लिया कि अब वो द्वारका जाएंगे, उस समय कुंती, द्रौपदी, पांचों पांडव जो थे वो उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बहुत तरह से उनकी स्तुति की और बहुत विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि आपके चरणों के दर्शनों से जो सुख प्राप्त होता था, वह सुख इस राज्य सिंहासन के प्राप्त होने से नहीं है। अब आपके चरण कमलों को देखे बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? कुंती बोली, हे प्रभु, अब तक तो मैं आपको अपना भतीजा मानती थी, क्योंकि आपकी महिमा को जानती नहीं थी, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि आप साक्षात ज्योति स्वरूप प्रभु के ही अवतार हैं। इस संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार करता भी आप ही हैं और इस महाभारत में मेरे पुत्रों को आप ही की कृपा से विजय प्राप्त हुई थी। आप समस्त ऋषि मुनि एवं भक्तों को दर्शन देने के लिए और उनको संसार सागर से पार करने के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए ही मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, वरना आपको क्या आवश्यकता थी जो आप मत्स्य रूप, शूकर रूप आदि के अवतार धारण करते। और फिर उन्होंने कहा कि मैं यही चाहती हूँ, मेरी भक्ति जो है सदैव आपके चरण कमलों में बनी रहे और हर समय आपका ही स्मरण करती रहूं, जिससे मैं भी इस अपार संसार सागर से पार हो जाऊं। और ये सब कहकर कुंती जो थी वो भगवान के विरह में दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि हे कुंती, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। मुझे द्वारकापुरी में आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, द्वारकापुरी से आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, अतः वहाँ जाकर लोगों को देखना है। और मेरे सखा जो हैं सात्यकी, उद्धव, वो भी अब घर चलना चाहते हैं। तो भगवान मुरली मनोहर के ऐसे वचनों को सुनकर राजा युधिष्ठिर जो थे उन्होंने कहा कि अर्जुन से कहा कि हे भाई, अपने शूरवीर सहित, शूरवीरों के सहित श्री कृष्णचंद्र जी को द्वारका तक छोड़ आओ, क्योंकि हमारे बहुत शत्रु हो चुके हैं, कहीं कोई आक्रमण ना कर दे। तो उन्होंने सारा सामान सजा लिया और श्री कृष्ण जी के साथ द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो विदा लेकर रथ में विराजमान होकर चले, तो सारे नगर के जो निवासी थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और रथ के पीछे दौड़ने लगे। उस समय जो वहाँ की गोपियाँ थी वो जो थी वो कहने लगी कि व्रज की जो गोपियाँ हैं वो धन्य भाग हैं, जो श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ रासलीला करके अपने जन्म को सफल बनाती थी। उन रुक्मणी आदि 16,108 रानियों के भी बड़े अहोभाग्य हैं, जिनको श्री श्याम सुंदर जैसे पति मिले। और हस्तिनापुर की स्त्रियां जो थी इस प्रकार आपस में बहुत सी बातें करते करते श्री कृष्ण चंद्र जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी। और उनकी बातें सुनकर जो भगवान थे वो भी उनको निहार भी रहे थे और प्रसन्न भी हो रहे थे। और फिर कृष्ण जी के रथ के पीछे बहुत दूर तक लोग उनका पीछा करते हुए चले। फिर एक जगह उन्होंने अपना रथ रोककर लोगों को धीरज बंधाया और विदा किया। उसके बाद वो हस्तिनापुर से चल पड़े आगे। अब 12वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण के द्वारका आगमन से द्वारका वासियों को आनंद। अब श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन को कहा कि रथ को तीव्र गति से चलाओ। और एक दिन की तो यात्रा थी नहीं, यात्रा भी लंबी थी। तो वो विदर्भ देश से होते हुए गुजरे, कुंडिनपुर, कुंती देश, पंजाब, कश्मीर आदि देशों से मार्ग से होकर आगे बढ़े। तो जो मार्ग में अलग अलग देशों के राजा थे, उन लोगों ने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने पृथ्वी का भार उतारा। उनको बहुत सारे जो भेंट होती है, गिफ्ट्स होते हैं, वो दिए और भगवान की बहुत पूजा की। और उसके बाद तीसरे दिन भगवान द्वारिकानाथ द्वारकापुरी में पहुँचे। और जब वो द्वारकापुरी में पहुँचे तो उन्होंने अपना पंचजन्य शंख बजाया और भगवान के शंख की ध्वनि सुनकर जो उनके पुत्र साम थे और उनके पौत्र अनिरुद्ध थे, वे बिल्कुल आगे होकर आए और ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों के सहित गाते बजाते हुए श्री कृष्ण चंद्र जी को लेने के लिए चले। और सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि भगवान जो हैं अपने वापस आ रहे हैं नगर। तो लोगों ने अपने घर द्वार सब सजा दिए, सोने के कलश अपने घर के बाहर रख दिए और बंधनवार बांध दिए। बहुत तरह से अब नगर को पूरी तरह से सजा दिया। और जो सुंदर स्त्रियां थीं वो 16 श्रृंगार करके सोने के थालों में मंगल आरती सजाकर भगवान का पूजन करने के लिए अपने अपने द्वार पर आके खड़ी हो गई। कुछ जो थी वो अटारियों और खिड़कियों पर जा बैठी भगवान के दर्शन के लिए।
जब भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया तो फूलों की वर्षा होने लगी, जय ध्वनि होने लगी, लोग हर्ष मनाने लगे, नाच गाना होने लगा और द्वारकाधीश में सब लोगों से यथायोग्य जिस तरह से मिलना चाहिए, छोटों को प्यार से, बड़ों को साष्टांग प्रणाम करके या पूजा करते हुए, जिस तरह से जिससे मिलना चाहिए था श्री कृष्ण चंद्र जी सबसे उसी तरह से मिले और भवन में जाकर अपने माता पिता देवकी वसुदेव जी को प्रणाम किया। राजा उग्रसेन जो थे उन्होंने भी जब पांडवों की विजय का समाचार सुना तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई और द्वारकापुरी के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, जो उनकी पत्नियां थी वो भी बहुत खुश हुई। भगवान रनिवास में गए और सभी रुक्मणी आदि पटरानियां जो थी अपने अपने भवन में खड़े होकर भगवान का बहुत सम्मान किया उन्होंने। भगवान की विरह में उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषणों को पहनना छोड़ दिया था, लेकिन उस दिन सब रानियां अपना अपना श्रृंगार किए हुए थी और भगवान जो थे क्योंकि अनेक रूप धारण कर सकते थे, एक ही समय अनेकों रूपों से सब रानियों के भवनों में गए और सभी को आनंदित किया। और ये भी कहा जाता है कि जितने टाइम भगवान हस्तिनापुर में रहे, एकांत समय में वो अपनी सभी रानियों के पास होते थे, लेकिन उनको हमेशा ये भी, जब वो बाहर के लोगों के सामने होती थी तो सबको यही प्रतीत होता था कि भगवान है नहीं, भगवान की विरह में वो जी रही हैं, लेकिन एकांत में भगवान उनके पास ही होते थे। तो जब भगवान, ये भी लीला ही है भगवान की कि जब भगवान दोबारा द्वारकापुरी जब पहुंचे तो सबने ऐसे ही स्वागत किया जैसे वो उनसे बहुत समय पश्चात मिली हैं। धन्यवाद।